गुनाह किसे कहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करना, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम करना, या दीन के अंदर कोई नई बात पैदा करना, इसे गुनाह कहा जाता है। ये गुनाह इंसान जिस्मानी आज़ा के ज़रिए करे या रूहानी एतबार से रूहानी तौर पे गुनाह करे, खुलम खुला गुनाह करे या छुप कर गुनाह करे, ये सारी चीज़ें गुनाहों के अंदर दाखिल हो जाती हैं। बाज़ मरतबा हमें गुनाह का पता नहीं चलता कि इसे भी गुनाह कहते हैं, इसे भी गुनाह कहते हैं। उलमाए किराम ने गुनाह कबीरा, जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं जिनके लिए तौबा करना बंदे के ऊपर ज़रूरी हो जाता है, उसके ऊपर मुकम्मल किताबें लिखी है, उनकी तफसील बयान की है। वो तकरीबन 70 के करीब गुनाह कबीरा बनते हैं और बाज़ मरतबा हमें इस गुनाह का पता नहीं चलता, इंसान कई गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला बन जाता है। अब हसद करना गुनाह कबीरा है, गीबत करना गुनाह कबीरा है, तोहमत लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, झूठी महल्ले के अंदर अफवाह फैलाना, झूठा बोहतान बांधना, ये गुनाह कबीरा है। किसी के बारे में बदगुमानी करना, बुरा ख्याल सोचना, ये गुनाह कबीरा के अंदर दाखिल है। इसी तरह बीवी अपने शोहर के हुकूक को अदा नहीं करती, वो हुकूक के अंदर डंडी मार जाती है, ये भी गुनाह कबीरा के अंदर दाखिल है। नमाज को क़ज़ा कर देना गुनाह कबीरा के अंदर दाखिल है। इसी तरह तकब्बुर के अंदर मुब्तला होना, तकब्बुर का बोल बोलना, ये तकब्बुर चाहे बिरादरी की वजह से बंदे की ज़ात के अंदर आ जाता है, चाहे इल्म की वजह से बंदे की ज़ात में आता है, या अमल की वजह से तकब्बुर बंदे की ज़ात में आता है, या हुस्नो जमाल की वजह से बंदे की ज़ात में तकब्बुर आता है, या तक़वा की वजह से बंदे की ज़ात में तकब्बुर आता है। ये सारे गुनाह कबीरा के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह किसी के ऊपर किसी को बुरे अलक़ाब से पुकारना, ये भी गुनाह कबीरा के अंदर दाखिल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर गुनाह से तौबा करें और जो अमल, जो कौल, जो फ़ेल गुनाह के अंदर चला जाता है उसको अपनी ज़िंदगियों से निकालें और अल्लाह ताला से दुआ भी करें। जब गुनाह हमारी ज़िंदगियों से निकल जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें अपने आज़ाब से महफूज फरमा देंगे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। गीबत के बारे में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, ये गीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त गुनाह है। और आज हम मुआशरे के अंदर देखते हैं लोग ज़िना को, बदकारी को गुनाह तो समझते हैं लेकिन गीबत को गुनाह नहीं समझते। 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो मस्जिद के अंदर नमाज के बाद बैठ जाए या किसी दुकान के ऊपर चाय के लिए बैठ जाते हैं या किसी जगह दावत के लिए होटल में चले जाते हैं, ये 4-5 दोस्त वहाँ बैठ के किसी तीसरे बंदे का तज़किरा करते हैं, हत्ता कि उसकी गीबत करके गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। और गीबत को गुनाह नहीं समझा जाता। एक बात याद रखें, जब कोई बंदा किसी गुनाह को गुनाह नहीं समझता तो अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर तौबा के दरवाज़े को बंद फरमा देते हैं। और जब बंदा गुनाह को गुनाह समझता है कि ये गुनाह है, मैं गुनाह कर रहा हूँ, गुनाह के अंदर मुब्तला हो चुका हूँ, तो अल्लाह ताला बंदे को तौबा की तौफीक अता फरमा देते हैं। अब मेरे महबूब ने फरमाया कि गीबत करना ज़िना से ज़्यादा सख्त गुनाह है। अब एक तरफ ज़ुबान से चंद जुमले निकालना और दूसरी तरफ किसी औरत की इज़्ज़त को ख़राब कर देना, किसी औरत की इज़्ज़त को लूट लेना, ये औरत की इज़्ज़त को लूट लेना छोटा गुनाह, गीबत करना बड़ा गुनाह। वजह क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब बंदा ज़िना के अंदर, बदकारी के अंदर मुब्तला हो जाता है, इस बदकारी करने के बाद बंदे को अफसोस होता है, वो बंदा तौबा कर लेता है, लेकिन जो गीबत करने वाला होता है वो इस गीबत के गुनाह को गुनाह नहीं समझता, फिर बंदे को अफसोस भी नहीं होता। जब अफसोस नहीं होता, नदामत नहीं होती, तो बंदे को तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। इसी तरह बुरे अलक़ाब से पुकारना, ये भी गुनाह कबीरा के अंदर दाखिल है। नाम कुछ होता है, ये घरों के अंदर जब सास बहू का आपस के अंदर झगड़ा होता है या दरानी और जठानी का आपस के अंदर, जहाँ जॉइंट फैमिली का सिस्टम होता है, झगड़ा हो जाता है,
تو ساس بہو کو برے القاب سے پکارتی ہے اور بہو ساس کو برے القاب سے پکارتی ہے، کبھی نندے بھابھی کو برے القاب سے پکارتی ہے، کبھی وہ اس کو برے القاب سے پکارتی ہے، اور کبھی بازاروں کے اندر ایک دوسرے کو نام کو بگاڑ کے پکارا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، جس کا مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم مسلمانوں کو برے القاب سے نہ پکارا کرو۔